कमिश्नर और कॉरपोरेशन के अधिकारी यही मेन जिम्मेदार है इसके कोलैप्स के। दो लड़का एक लड़की, इनकी एक ही फैमिली से 3 जन खत्म हो गए। ₹2 लाख पर लोगों को देने का आश्वासन दिया है। 50,000 लोग जो जख्मी है उनको देने का आश्वासन दिया गया है। जो भिवंडी में अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, मगर कमिश्नर हॉलीडे पे है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। सस्पेंड नहीं, कमिश्नर को जेल में भेजना चाहिए। एक जर्जर इमारत के गिरने से 9 परिवार उजड़ गए। दोस्तों, हम आए हैं भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, भिवंडी के भंडारी कंपाउंड में जो हादसा हुआ उसके अंदर अब तक के 9 बॉडी निकली है। इसमें 9 जाने गई है और उन जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों का क्या हाल है, क्या आनंद है उनका, वो आज हम यहाँ पे जानने के लिए आए थे भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में। फिलहाल सारी बॉडियाँ अभी तक के भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में ही रखी गई है और यहाँ पे परिवारों का हाल बहुत बुरा है। जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनके नाम हमने स्क्रीन पे लगा है कि इन लोगों को ये लोग आइडेंटिफाई हुए। इसमें से सिर्फ एक बॉडी है जो अभी तक के आइडेंटिफाई नहीं हुई कि किसकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पूरा घर उजड़ गया है। मैं आपको बता दूं कि एक शमीम अंसारी करके जिनकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, उनके घर में 4 बच्चियां मतलब 4 बेटियां हैं और उसमें से जो सबसे छोटी बेटी है वो मैं 8 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ था और ऐसे गरीबी की हालत में वो रह रहे थे। अब उनके घर का क्या हुआ, क्योंकि वो अकेले ही पालने पोसने वाले थे। दूसरे एक है अशोक पासवान जिनकी उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है और उनके छोटे भाई मुकेश पासवान। ये दोनों एक ही साथ में दब के मर गए हैं और अब उनकी जो महिला है उनके घर का कोई आदमी नहीं बचा है। जो अशोक पासवान है उनके पिता का भी पहले देहांत हो चुका था। अब उनके पूरे बाल बच्चे जो है, क्योंकि घर भी चला गया, वो उसी बिल्डिंग में घर था, अब घर भी तहस नहस हो गया, तो अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। तो यहाँ पर हमने परिवार वालों से बात करना चाहा, लेकिन कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल कुछ लोग जो घायल हुए थे वो भी आईजीएम हॉस्पिटल में हैं, उनसे भी उनको भी हमने दिखाया, उनसे भी बात करना चाहा। क्या है सारा मामला, आइए देखते हैं। आईजीएम पर आज भी आया, क्या यहाँ पर देखा और किस तरह के हालात है? इधर के हालात तो आप सभी लोग देख रहे हैं। कल जो हादसा हुआ था, जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी, उसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों की मौत होने के बाद यहाँ मैं पीड़ित लोग से मिला हूँ, जिनका जो भी प्रॉब्लम था। मैं नरेश मस्के जो हमारे एमपी है शिवसेना सिंधेगढ़ के और एमएलए रविंद्र फाटक साहब से वीडियो कॉलिंग पे इनकी बात भी कराया हूँ और मैं डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब को भी मैसेज दिया हूँ और सिंधे साहब तक भी मैसेज गया है इसका। तो सिंधे साहब इंशाल्लाह अभी कुछ ही टाइम में आएंगे भिवंडी और हम लोग की यही मांग है कि अभी जैसे इनका कजिन और चाचा का लड़का और दो है ना, 2 लड़का है, 1 लड़की है। 2 लड़का एक लड़की, इनकी एक ही फैमिली से 3 जन खत्म हो गए। तो अब इनकी जो भाभी है उनकी उम्र मुझे लगा 24-25 साल होगी और 3 बच्चे हैं। तो मैं एक ऐसी मांग रखा हूँ कि सरकारी कुछ जॉब मिले, कुछ व्यवस्था हो। इनको खाने का इशू था तो इंशाल्लाह मैं कुछ नंबर दिया हूँ मेरे कुछ लोगों को, खाने पीने का कुछ सिस्टम करके दे इनको जो भी है। और जिस तरीके से ये कोलैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी नाकामयाबी है। जो हिसाब से कॉरपोरेशन कार्रवाई नहीं करती, C1 अगर बिल्डिंग रहेगी या धोखादायक बिल्डिंग रहेगी, और ये जो पैसे लेने देने का सिस्टम है, ये करीब से करीब इनको सजा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कमिश्नर जो भिवंडी में अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, मगर कमिश्नर हॉलीडे पे है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। सस्पेंड नहीं, कमिश्नर को जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर और कॉरपोरेशन के अधिकारी यही मेन जिम्मेदार है इसके कोलैप्स के। क्योंकि अगर ये अपना काम अगर सही से करते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है
2 लाख रुपया पर लोगों को देने का आश्वासन दिया है। 50,000 लोग जो जख्मी है उनको देने का आश्वासन दिया गया है। मैं शिंदे साहब से भी मांगनी करूंगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए, क्योंकि अभी जो इसकी भाभी है उसके भी 3 बच्चे हैं और उसके सर पे कोई साया नहीं है, कोई हाथ नहीं है। वो आने वाले फ्यूचर में क्या करेगी? और जितने भी है ज़्यादातर मिस्त्री गरीब तबका था, मतलब ये जितने भी लोग थे गरीब तबका था। 10:30 बजे का टाइम का ये हादसा हुआ है। मैं आज या कल में अगर शिंदे साहब इधर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इनको भी आश्वासन देता हूँ, मेरा नंबर देता हूँ, इनका भी एक लेटर मैं शिंदे साहब को दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मांगनी करूंगा कि इनको मदद मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।